बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और जनाब वाला वेलकम बैक। आप लोगों ने इंतज़ार किया। तो आज हम जो स्टार्ट करने लगे हैं वो है सिस्को की जो CCNA के अंदर नए अपग्रेड्स हो रहे हैं फ्रॉम 1 सितंबर आई थिंक। तो उसके लिए जो हम लोग अभी जो वोटिंग प्रोसेस है, जो नई सीरीज़ फाइंड आउट करेंगे, उससे पहले मैंने सोचा कि ये जो हम CCNA है जो हमारा एक्सपायर होने वाला है उसको अपग्रेड कर दिया जाए। तो उसके लिए जो सा है आज उस सिलसिले का जो है वो पहला लेक्चर है। तो पहला लेक्चर जो सा है वो उसी तरह जिस तरह हमें पता है कि CCNA जो सा है इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, एक कहलाता है ICND 1 और एक कहलाता है ICND 2। ठीक है, तो इसके अंदर जो एडिशनल लेक्चर्स हैं उन चीज़ों को जो सा है हम लोग कवर करेंगे। तो आज का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है ये मेनली बताएगा आपको कि आप हम लोग क्या चीज़ें एडिशनल पढ़ेंगे। डिस्पाइट ऑफ अस कि भाई हम लोग एक नया दोबारा से पहिया ईजाद करें, मैं पूरी दोबारा से CCNA की पूरी सीरीज़ दोबारा रिकॉर्ड करूं जिसके अंदर लाइक 40 या 50 प्लस लेक्चर्स पढ़ जाएंगे, तो हमारा वो जो टाइम स्केल है जो नई सीरीज़ शुरू करने का वो इफेक्ट हो जाएगा। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैंने ये जो नया CCNA के अंदर जो जो एडिशनल टॉपिक्स आए हैं या कुछ ऐसे टॉपिक जिनको हल्का सा उन्होंने चेंज किया है तो मैं उसको कवर अप कर दूँ। मोस्टली उसके अंदर इतनी चेंजेस नहीं है जिस सिलसिले में आपको परेशान होने की ज़रूरत हो। तो हाउ इट इज़ गोना वर्क, हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस होल थिंग, कि हम इसको कैसे करेंगे उसको आज मैं एक्सप्लेन करूंगा, ताकि मुझे बहुत सारी ईमेल्स ना आए कि सर ये तो ICND 1 के अंदर सिर्फ आपने नए ICND 1 के अंदर 2 लेक्चर रखे हैं। उन 2 लेक्चर्स की वजह ये है कि बाकी जो उसके अंदर के टॉपिक है वो हमने CCNA पुराने CCNA में पढ़े हैं, वो एग्जैक्टली उसी तरह डिटो कॉपी है। यानी सिस्को की कोर्स आउटलाइन ज़ाहिर है पूरे का पूरा CCNA तो नहीं सिस्को ने चेंज किया, मगर यहाँ पे रिलैक्स ना हो जाना, सिस्को ने काफ़ी कुछ चेंज किया है। वो कहाँ पे चेंज किया है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे होगा, उसको किस तरह करेंगे, मेरी अगली स्लाइड्स में वो इन्फॉर्मेशन है। सो लिहाजा आज का जो लेक्चर है इज़ अबाउट व्हाट्स न्यू इन CCNA। ठीक है, एक्चुअली मुझे सीरीज़ का या लेक्चर का नाम रखना चाहिए था व्हाट्स न्यू इन 2013 CCNA वर्जन 2 है आई थिंक, वर्जन 2.0। ठीक है, तो वो CCNA जिस तरह आपको पता है कि डिवाइडेड ICND 1 और ICND 2 के अंदर, और ICND का जो पहला एग्जाम पार्ट है ICND 1 जिसे CCENT कहते हैं वो बहुत क्रिटिकल हो गया अब आपके लिए। वो क्यों क्रिटिकल हो गया वो हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। ठीक है, सिंपल cisco.com/सर्टिफिकेशन पे चले जाएं, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मैं खुद सिस्को नहीं हूँ तो अब लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे होते हैं। ठीक है भैया, आप अगर वेबसाइट पे जाके थोड़ी सी अपनी रिसर्च करेंगे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, लास्ट डेट फॉर द टेस्ट 30 सितंबर से पहले पहले अगर आप टेस्ट दे दें तो ये हमारी जो वेबसाइट पे एग्जिस्टिंग सीरीज़ पड़ी हुई ICND 1 ICND 2 की वो सारी काम करेगी। और नई जो सीरीज़ है वो अगर आप करना चाहते हो तो इंशाल्लाह वो हमारी वेबसाइट पे आ जाएगी, अनकरीब आ जाएगी, क्योंकि अब हम रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे। आई एम बैक ऑन वर्क। तो या आप ये दोगे या आप ये 2 एग्ज़ाम दोगे, तो हम जो सा है इन 2 एग्ज़ाम को सेपरेटली पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके अंदर जो हमने ऑलरेडी ICND 1 पढ़ा हुआ है वो तमाम के तमाम लेक्चर्स आप पढ़ेंगे, प्लस द एडिशनल लेक्चर जो से मैं रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, ये वाले लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड करूँगा जो एडिशनल लेक्चर होंगे। इसी तरह ICND 2 के अंदर होगा कि जो हमने पहले रिकॉर्ड किए हुए उनको, और जो नए लेक्चर्स इसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं तो सिर्फ मैं एडिशनल लेक्चर्स रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, एडिशनल लेक्चर्स रिकॉर्ड करूँगा, दैट इज़ इट। ठीक है, तो बजाय इसके कि मैं जो पुराने टॉपिक्स जो से इस सीरीज़ से उन्होंने लिए हुए हैं सिस्को ने, उसमें से 20 टॉपिक हैं और 6 इसमें इंट्रोड्यूस कराए हैं, तो मैं सिर्फ 6 टॉपिक्स पढ़ाऊँगा क्योंकि 20 आपने पिछली सीरीज़ से पढ़ना है। और इन लेक्चर्स को जो ICND 1 वर्जन 2 के साथ मैं रिकॉर्ड करूंगा वो मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर अंडर वीडियो लाइब्रेरी CCNA अंडर अ न्यू एग्जाम कोड रखूंगा। तो अगर आप उस एग्जाम कोड को खोलेंगे तो आपके पास सिर्फ 2 या 3 लेक्चर ही नजर आएंगे जो कि एडिशंस होंगी। उसको पढ़ने का तरीका क्या है कि आप पुराना CCNA पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद ICND 1 पढ़ेंगे, आपका ICND क्लियर हो जाएगा। पुराना लेक्चर आपने सारे पढ़े हुए होंगे, ICND 2 के एडिशनल लेक्चर पढ़ेंगे, आपका CCNA 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया? तो आई होप आप लोगों को इस बात की समझ आ जाएगी, क्योंकि बाद में जो लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं आप सबको इसी वीडियो की तरफ रेफर करूंगा। अगर आप कोई वीडियो सुनने के बाद अगर 48 आवर्स के अंदर आपको लगता है कि कोई चीज़ मिस होगी है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल अपडेट इट। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। अच्छा, हुआ क्या अब सिस्को ने ये किया है कि CCENT, सिस्को सर्टिफाइड एंट्री नेटवर्क टेक्नीशियन, जो ICND 1 का एग्जाम है 100-101। ठीक है, ये CCNA 1 का एग्जाम है, यानी ICND 1 के बाद ICND 2 देते हो तो आपका पूरा CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग हो जाता है। ठीक है, अब ये जो एग्जाम है CCNT, ये प्री रेक्विजिट हो गया है
आपके CCNA वॉइस के लिए, CCNA सर्विस प्रोवाइडर के लिए, CCNA वायरलेस के लिए और CCDA के लिए भी अनकरीब हो जाएगा। अक्टूबर में मेरे ख्याल में उसकी अनाउंसमेंट है, ठीक है। हाँ, ये देखेंगे मैंने अनाउंसमेंट नीचे लगाई हुई है। Beginning October 1st 2013, CCNT certification will become a prerequisite prior to achieving the CCDA। तो अगर आपने CCDA के एग्जाम में बैठना है तो आपके पास ICND 1 की सर्टिफिकेशन होनी लाजमी है। ICND 1 कह लो या इसको CCENT कर लो, ये एज ए इंडिविजुअल एक सर्टिफिकेशन स्टैंड करती है। और इसके बाद अगर हमारी वोटिंग के अंदर CCNA सिक्योरिटी विन हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो आपको उसको देने के लिए भी आपके पास CCENT होना लाजमी है, ठीक है। अगर आपने CCNA पहले से किया हुआ है, राउटिंग एंड स्विचिंग का CCNA किया हुआ है, फिर आप ये भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ये भी, क्योंकि अगर आपने CCNA किया हुआ है तो आपको CCENT करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CCENT इज़ अ पार्ट ऑफ CCNA। आई होप मैं आपको यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करता चल रहा हूँ, ठीक है। तो ICND 1 आपने करना ही है अगर आप आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं। मगर अगर आप सिंपल सिंगल शॉट CCNA देना चाहते हो वो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। कुछ लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, सर प्राइसेस में क्या डिफरेंस है। प्राइसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, मेरे ख्याल में $150 का जो सा है ICND 1 का पेपर है और $150 का जो सा है ICND 2 का पेपर है, तो टोटल बन जाते हैं $300। और अगर आप इनका कंबाइन देना चाहते हो तो मेरे ख्याल में $295 का है, तो इस द सेम थिंग। तो अगर आप छोटा स्टेप एट अ टाइम लेने वाले आदमी हैं या बड़ा स्टेप एट अ टाइम लेने वाले आदमी हैं तो दैट डिपेंड्स अपॉन यू। मैं जो फ्रेश गाय बच्चे हैं, जो फ्रेश लड़के काम कर रहे हैं ICND 1 के लिए, तो मैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ स्मॉल स्टेप एट अ टाइम। ICND 1 करो, ICND 2 कर लो, या ICND 1 करने के बाद सोचते नहीं यार CCNA राउटिंग स्विचिंग इज़ नॉट व्हाट आई वांट, तो CCNA सिक्योरिटी कर लो, CCNA वॉइस कर लो, CCNA SP कर लो, CCNA वायरलेस कर लो। इसके अलावा जो डाटा सेंटर की सर्टिफिकेशंस है, CCNA डाटा सेंटर और एक दो और है मेरे ख्याल में, तो उन सर्टिफिकेशंस के लिए ये अभी तक प्री रेक्विजिट नहीं है। मगर मुझे लग रहा है जो हालात सिस्को के चल रहे हैं कि सिस्को जो सा है उसको भी प्री रेक्विजिट कर देगी। क्यों? क्योंकि CCNT में बहुत बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन है, मगर इसमें अब पुराने CCENT की निस्बत बहुत सारा मवाद डाल दिया गया है। वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ ऐड हुआ है उसके अंदर, ठीक है। इधर एक पॉइंट बताता चलूँ कि मुझे कुछ दिन पहले ईमेल आई कि सर कौन सी अच्छी सर्टिफिकेशन है। भाई सारा कुछ अच्छा है, ठीक है। सर कौन सी ज़्यादा पैसे देगी, ये आपकी किस्मत है, ठीक है। पैसे के लिए सर्टिफिकेशन नहीं करूँ, मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। पैसे के बगैर भी आपके पास नॉलेज हो तो आपको जॉब मिल सकती है, वो कोई मसला नहीं है, मगर दैट डिपेंड्स आप जियोग्राफिकली कहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये सर्टिफिकेशन जो है 3 साल के बाद एक्सपायर हो जाती है। अब बंदा सोचे 3 साल के बाद एक्सपायर हो जाती है, फिर क्या फ़ायदा करने की, ठीक है। तो उसकी रीज़न ये है कि अगर आपने CCNA किया हुआ है, से फॉर एग्जांपल आपने CCNA राउटिंग स्विचिंग किया हुआ और उसके बाद आप 3 साल के अंदर अंदर दोबारा CCNA राउटिंग स्विचिंग का कोई एग्ज़ाम दे दो, या CCNP लेवल का कोई एग्ज़ाम दे दो, या CCI का रिटर्न दे दो, CCI का रिटर्न दे दो, तो आपकी वो पुरानी पिछली सारी सर्टिफिकेशंस अपग्रेड हो जाती है। से फॉर एग्जांपल मैंने CCNA राउटिंग स्विचिंग, DA सिक्योरिटी, वॉइस और CCNP SP वगैरह किया हुआ है, तो अगर मैंने अब दोबारा एक्सपायर होने वाली होती है सर्टिफिकेशन तो मैं CCNP लेवल का कोई एग्ज़ाम दे देता हूँ, एक तो मेरी सारी पीछे की सर्टिफिकेशन सारी रिन्यू हो जाती हैं। CCI के लिए थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन है, बट इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट CCI क्योंकि हम लोग अभी पढ़ नहीं रहे, ठीक है। मुझे बहुत सारे लड़कों की ईमेल आती है, सर मैं जो सा IT की फील्ड में नहीं हूँ, मगर क्या मैं सारा कुछ पढ़ के CCI की लैब दे लूँ। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, आई डोंट नो अबाउट यू, ठीक है। मगर मेरी पर्सनल राय ये है कि आप एक स्मॉल स्टेप एट अ टाइम लें, ठीक है। ये जो ऊंचे ख्वाब जो देखने वाला है ना, अच्छे है, ख्वाब देखने अच्छी बात है, क्योंकि ख्वाब नहीं देखेंगे तो फिर आप तरक्की नहीं करेंगे, मगर ज़रा ज़रा रियलिस्टिक ख्वाब देखने की कोशिश करें, ठीक है। तो थोड़े एक छोटे छोटे स्टेप लें। आपको कभी लैब इन्वायरमेंट में जाने का एक्सपीरियंस नहीं है या एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस नहीं है, आप डायरेक्ट CCI के ऊपर हिट कर रहे हैं जो $300 का एग्ज़ाम है, और $300 का रिटर्न एग्ज़ाम आप फेल कर लेते हो तो आपका मोरल लेवल बहुत नीचे हो जाता है। अनटिल अनलेस आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, अगर बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो फिर 3-4 सर्टिफिकेशन और ले लें, ठीक हो गया। तो मकसद यहाँ पे आपको समझाने का ये है कि ICND 1 हम इसके अंदर जितने अपग्रेड्स होंगे वो पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा ICND 1 नहीं मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने पहले सारा कुछ किया हुआ है, अगली स्लाइड के ऊपर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर ICND 2। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे CCNA सिक्योरिटी को देख रहा था, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग सिस्को IOS नेटवर्क सिक्योरिटी IANS का एग्जाम है, तो इसके ऊपर ये देखें, एनी वैलिड CCENT CCNA और एनी CCI सर्टिफिकेशन एक्ट एज अ प्री रेक्विजिट। किसी बंदे ने अगर CCI सिक्योरिटी किया हुआ और वो कल को जो सा है वो CCNA सिक्योरिटी करना चाहता है, क्यों करना चाहता है ये मुझे नहीं पता, बट जस्ट फॉर एग्जांपल वियर्ड सिचुएशन हैपन्स, तो आपको फिर जो सा है ये CCENT या CCNA या CCI आपके लिए प्री रेक्विजिट, फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर आप डायरेक्ट ये एग्जाम अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक हो गया। तो ये आई होप आपको ये बातें सारी क्लियर हो गई होंगी। और ये जो CCENT है, आप अगर ये देखें तो आप ये पैराडाइम में यहाँ पे कहीं पे चले जाते हैं,
ठीक है। तो एम हाई या ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है, मगर थोड़े से रियलिस्टिक ख्वाब देखें, ठीक है। तो ये मैं आप में से सब लोगों को सजेस्ट करता हूँ, आप में से जितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कि गो फॉर द सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम। तो आपको पता चल जाता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, वेयर यू स्टैंड, ठीक है। अच्छा, व्हाट्स न्यू इन 20 CCNA 2013 एंड हाउ वी विल कवर इट, ठीक है। न्यू एग्जाम, व्हाट इज़ न्यू इन ICND 1, न्यू एग्जाम का नंबर है ICND 1, और जिस तरह मैंने बताया कि वी आर नॉट गोइंग टू री इन्वेंट द व्हील, ठीक है। इसके अंदर OSI लेयर मॉडल है, तसल्ली से उसके बारे में बताता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नेटवर्क प्रोटोकॉल, TCP, UDP, द वर्ल्ड ऑफ IP एड्रेसेस, सारा कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। बेसिक IP एड्रेसिंग, सब नेटिंग एंड VLSM। ये जो VLSM का टॉपिक है ना, ये मैंने पढ़ाया हुआ है ICND 2 के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ICND 2 से पढ़ना पड़ेगा, यानी आप पहले ICND 1 में जाओगे, वहाँ से पढ़ोगे, फिर ICND 2 के अंदर भी लिस्ट होगी वहाँ पे, ठीक है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। स्विचिंग एंड बेसिक स्विच कॉन्फ़िगरेशन, ये हमने ICND 1 के अंदर पढ़ा हुआ है। वहाँ पे क्विक लैब है, बेशक आप वो लैब को स्किप कर दें, क्योंकि मैंने आगे जाके दोबारा की है लैब, क्योंकि इनिशियली जब उस टाइम मैंने CCNA शुरू किया था, वो उर्दू IT अकेडमी की पहली सीरीज़ थी, तो उसमें मुझे ये एक बात क्लियर नहीं हो रही थी कि हमने लैब करनी है या नहीं, तो मैं आपको थ्योरी पे फोकस कर रहा था, मगर बाद में हम लोगों ने वो GNS और पैकेट ट्रेसेस से लैब करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद अगले टॉपिक जो ICND 1 में आपसे पूछा जाएगा, पोर्ट सिक्योरिटी हमने पढ़ी हुई है, VLANs एंड VTP, ये दोनों टॉपिक्स जो से हैं मैंने ICND 2 के अंदर पढ़ाए हुए हैं। तो एक्चुअली ये दोनों के दो टॉपिक जो से हैं ICND 1 से मूव होके ICND 2 में आ गए। अच्छा, उसके बाद बेसिक राउटिंग इंट्रोडक्शन टू OSPF एंड EIGRP। अब बेसिक राउटिंग इंट्रोडक्शन टू OSPF एंड EIGRP, ये दोनों के दो टॉपिक्स जो से हैं मैंने ICND 2 में पढ़ाए थे, ठीक है, क्योंकि वो ICND 2 के पार्ट थे। तो आपको ये दोबारा ICND 2 से पढ़ने पड़ेंगे। तो उसके बाद ACL, स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड ACL, ये जो सी कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी पार्ट ऑफ ICND 2 था। तो आप ICND 2 से पढ़ लेंगे, ये चीज़ आपकी पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। उसके बाद अगला टॉपिक है नेट कॉन्फ़िगरेशन। कमांड प्रॉम्प्ट से नेट कॉन्फ़िगरेशन मैंने नहीं करवाई थी ICND 1 में, हमने वो SDM से की थी, मगर ये कमांड प्रॉम्प्ट से कॉन्फ़िगरेशन इज़ कवर्ड अंडर ICND 2, तो हमने ICND 2 में पढ़ाई हुई है। तो आप वो उस आपको ये लेक्चर भी ICND 2 से मिल जाएगा। ये तमाम टॉपिक्स जो मैंने दिए हुए हैं, अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाएँ उर्दू IT अकेडमी वीडियो लाइब्रेरीज़ में, तो आपको ये सारा कुछ वहाँ मिल जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक है इज़ IPv6। IPv6 का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ IP6 किया था, बल्कि हमने IPv6 की एक छोटी सी लैब भी की थी। मगर ये टॉपिक मैं अगले लेक्चर में दोबारा कवर करूँगा, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी स्लाइट मॉडिफिकेशन है, मैं ज़रा उसको रिफ्रेशल देना चाहता हूँ। तो ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है, जिसको मैंने डिफरेंट इंक, पर्पल इंक में लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में ये पर्पल कलर है, तो इसको मैं अभी पढ़ाऊँगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, बल्कि उसमें मैंने PVSTR और RSTP भी कवर किया, और मेरे ख्याल में वो ICND 2 का पार्ट है। बल्कि ये पूरा लेक्चर मैं कल सुन रहा था, क्योंकि मुझे कोई स्पैनिंग ट्री में मसला आ रहा था। क्या चीज़ें निकल गई हैं ICND 1 से? SDM ख़त्म हो गया, सिस्को का वो एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ सेल, सारा कुछ सपोर्ट, सारा कुछ हो गया। सो सिस्को SDM को सपोर्ट नहीं करता। अगर आपने फिर भी राउटर को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से कन्फिगर करना है, तो आपको CCP यूज़ करना पड़ेगा, सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल। सिक्योरिटी, वायरलेस का टच खत्म हो गया, याद है मैंने आपको एक सिक्योरिटी और वायरलेस का लेक्चर दिया था, आप बेशक उसे स्किप कर जाएं ICND 1 में से, ठीक हो गया। तो इन शॉर्ट ये है कि ICND 1 के नीचे आपको सिर्फ IP वर्जन 6 का लेक्चर मिलेगा। तो आप सोचेंगे कि क्या सिर्फ ICND 1 के अंदर, नए ICND 1 में IPv6 की एडिशन हुई है? हाँ, बिल्कुल IPv6 की एडिशन हुई है। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये ICND 2 में कवर किया हुआ, मगर मैं इसको एक दफ़ा दोबारा रिफ्रेशर दे के पढ़ाऊँगा। सो दिस इज़ वो ऑल अबाउट ICND 1। तो ICND 1 के अंदर हमने के लिए, अगर आप सुबह ICND 1 नया वाला ICND 1 करना चाहते हैं, और आपने वो पुरानी पूरी CCNA पढ़ा हुआ है, CCNA मैं ICND 1 की नहीं बात कर रहा, ICND 1 और ICND 2 पुरानी सीरीज़ का पढ़ा हुआ है, तो यू हैव गॉट होल नॉलेज टू डू इट, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने एक चीज़ पे एम्फेसाइज किया हो, VLSM हमने ICND 2 में डिटेल से पढ़ा हुआ है, तो मैं VLSM पे ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करूँगा दोबारा आपका। मे भी अगर टाइम मिला तो मैं इसको ज़रा एक दफ़ा क्विकली रिफ्रेशल करवा दूंगा, मगर मेरे ख्याल में मैंने IP एड्रेसिंग जहाँ पढ़ाई है, कभी मैं भी फंसता हूँ तो मैं अपना ICND का लेक्चर सुन रहा होता हूँ, पर ये ICND 2 में हमने कवर किया हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो सी हम लोगों ने, बहुत सारी चीज़ें जो हमें ICND 1 के अंदर से इसको इंट्रोड्यूस किया, वो एक्चुअली ICND 2 से मूव होकर इधर आ गई। वो पहले ICND 2 का पार्ट थी, मगर अभी ICND 1 में आ गई है। सो इन शॉर्ट, अगर मैं सारे को समराइज़ करूँ, तो ICND 1 के अंदर मुझे कुछ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं, मेरे ख्याल में IPv6 का लेक्चर दोबारा करूँगा, ठीक है, ताकि मैं थोड़ा और मज़ीद अलाइन हो जाऊँ, क्योंकि मैंने पूरी बुक को रात बैठ के स्किम थ्रू किया है,
तो उसके अंदर मुझे सिवाय IPv6 के और कोई ऐसा टॉपिक नहीं नज़र आया जिसके साथ मैंने इंसाफ ना किया हो। ठीक है, तो IPv6 पढ़ेंगे, और ये सिक्योरिटी वायरलेस अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, अदरवाइज स्किप कर दें। ये इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और SDM की कॉन्फ़िगरेशन का एक लेक्चर था पूरे का पूरा, वो भी स्किप कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ICND2 में क्या आया इसके, एक्चुअली मुझे ना थोड़ा सा यहाँ पे स्टार देके दिखाना चाहिए था। ये पर्पल वो टॉपिक्स हैं जो मैं पढ़ाऊंगा। तो ICND2 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो CCNP से वापस लाई गई है। एक्चुअली हुआ क्या है, ICND1, ICND2 और CCNP। तो ICND2 से बहुत सारे टॉपिक्स ICND1 में आए हैं, और CCNP से बहुत सारे टॉपिक्स ICND2 में आए हैं। दिस इज हाउ सिस्को शफल इट, कि सिस्को एक्सपेक्ट करती है कि जो अब बंदा CCNA पढ़ के आया तो उसके पास मोर नॉलेज हो एज कम्पेयर टू द प्रीवियस CCNAs। ठीक है, तो एक्सपेक्ट करें CCNP में आपके पास इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये VRRP, GLBP, HSRP वगैरह जो ये CCNP के टॉपिक्स से सिस्को ने इधर मूव करती हैं। और 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद है और वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, स्पैनिंग ट्री विद द एनहेंसमेंट, PVST प्लस और RSTP सिस्को ने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ, और मैंने चेक किया ये लेक्चर, ये पूरे का पूरा मेरा टॉपिक जो सा लेक्चर जो सा ये कवर करता है। तो हमने ICND2 में ये पढ़ा हुआ है, तो मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड नहीं करूँगा। ठीक है, FHRP, VRRP, GLBP रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, इसके बारे में लेक्चर करेंगे। मेरे ख्याल में ये 3-4 लेक्चर्स होंगे, 3 to 4 लेक्चर्स। IPv6 राउटिंग प्रोटोकॉल, मेरे ख्याल में ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है ना, ये मैं ICND1 के साथ ही इंसाफ करके पूरा कर दूंगा। मेरे ख्याल में 1 से 2 लेक्चर्स होंगे। VPN इंट्रोडक्शन इन डिटेल, VPN इज़ अ वेरी 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 बिग टॉपिक। ओके, मेरी कोशिश होगी 1 से 2 लेक्चर्स के अंदर हो जाए। OSPF सिंगल एरिया, OSPF वर्जन 3, OSPF का न्यूअर वर्जन आया है वो, क्योंकि ये IPv6 को सपोर्ट करता है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और मेरी कोशिश होगी कि 1 से 2 लेक्चर्स के अंदर OSPF सिंगल एरिया हम लोग पढ़ चुके हैं, OSPF वर्जन 3 कोशिश करूँगा थोड़ा सा मल्टी एरिया का भी टच डाल दूँ इसके अंदर। EIGRP सिंगल एरिया ऑटोनमस सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन आया है, थोड़ा सा IPv6 के साथ भी टच आया है। आपको पता है या नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि हमने ये जो सिस्को ने रिसेंटली इसको जो सा है वो क्या कर दिया है, ओपन स्टैंडर्ड कर दिया है EIGRP, ताकि बाकी कंपनीज भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। उसका फ़ायदा क्या है कि अब ये जो EIGRP जो सिस्को प्रोप्राइटरी होता था, ये एक्चुअली सिस्को प्रोप्राइटरी नहीं रहेगा, हर बॉक्स उसके ऊपर रख सकेगा। क्या वो रखेगा या नहीं, इस अ बिग डिबेट, क्वेश्चन मार्क है कि क्यों रखेगा, क्या वजह है उसकी। जो बज़ाहिर मेरी लिमिटेड नॉलेज के मुताबिक ये कि IPv6 की डिप्लॉयमेंट यूजिंग EIGRP इज़ मोर ईजियर एज़ कम्पेयर टू OSPF। बिल्कुल ब्रांड न्यू चीज़ आई है, बहुत कम सिस्को अपनी फील्ड में पढ़ाती है। मेरे ख्याल में CCDAs के टॉपिक के अंदर पढ़ाती है। इसको iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, iOS के बारे में और लाइसेंसिंग के बारे में। एक नया टॉपिक ईथर चैनल, ठीक है, बल्क ऑफ डाटा जब हमने ट्रांसफ़र करने हैं। फिर SNMP, वेरी रेयरली टॉट टॉपिक्स इन CCNA, बिफोर CCNA में बहुत कम पढ़ाया जाता था। SNMP वर्जन 2 एंड वर्जन 3, नेट फ्लो, आई लव इट, सिजलॉग्स आप लोगों को पता है, और बहुत एडिशनल ट्रबल शूटिंग। ये जो CCNA के अंदर जो 2 के अंदर एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी ऐड की है, इस कॉल्ड टीशू। ट्रबल शूटिंग एक ऐसा लेवल होता है जब बंदा कहता है कि अब मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ। ठीक है, आप कहते हो लेवल 1 क्या होता है कि मैं जी एक्सप्लेन कर सकता हूँ चीज़ें। ठीक है, लेवल 2 क्या होता है, यार मैं कन्फिगर भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेवल 3 होता है कि मैं ट्रबल शूट भी कर सकता हूँ। ठीक है, ट्रबल शूट इज़ दैट स्टेज। ठीक है, कि भाई आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो गए और अब आप उसको ट्रबल शूट कर सकते हो। ट्रबल शूट इज़ द लास्ट स्टेज। सो CCNA के 2 के अंदर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है। तो आप ये समझ लो कि ये रफली जो सारे का सारा सीन है, ये 3, 4, 5, 6, 7 एक हफ्ते लेगा। 7 एक हफ्ते का मतलब है हम अगस्त के मिड में बैठे हुए हैं, बल्कि मिड पूरा हो गया है। मेरी कोशिश होगी कि सितंबर एंड तक कंप्लीट कर लूँ, ताकि अक्टूबर में हम लोग फिर वो जो वोटिंग का जो रिज़ल्ट होगा उस हिसाब से सीरीज़ शुरू करेंगे। सो आप लोगों में से जितने लोगों ने वोटिंग करना चाहते हैं और जो सीरीज़ आपको उस लिस्ट के अंदर से पसंद है तो वो डालें। प्लीज़ डोंट आस्क मी टू ऐड एक्सचेंज सर्वर, क्योंकि आई एम नॉट ए एक्सचेंज सर्वर एक्सपर्ट। तो कोई पता नहीं है, मैं अगले महीने एक्सपर्टीज़ हासिल कर लूँ पर एट द मोमेंट इट्स नॉट। तो मैंने सिर्फ उस लिस्ट के अंदर वही सर्टिफिकेशंस डाली हैं, वही टॉपिक्स डाले हैं जो मैं पढ़ा सकता हूँ इजीली। और आई होप सो, आई कैन नॉट कमिट, अक्टूबर बिगनिंग या अक्टूबर मिड के अंदर हम इंशाल्लाह जैसे जो वोटेड आउट सर्टिफिकेशन होगी उसको शुरू कर देंगे। अक्टूबर मिड या नवंबर, अक्टूबर मिड मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मगर इसमें ऊंच नीच हो सकती है। सो आगे चलते हैं। तो अगर इस सारी चीज़ों को समराइज़ करें तो हमने क्या बात की है कि मैं ICND1 के अंदर IPv6 कवर करूँगा, और ICND2 के अंदर बहुत सारे जो एडिशनल टॉपिक्स आए हैं वो ऐड करूँगा। तो एक्चुअली CCNA अब बहुत भारी हो गया है। ठीक है,
तो आप में से जो लोग अभी भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल ये सितंबर 31 सितंबर के बाद से अपग्रेड हो रहा है, तो आप दे सकते हो, कोई मसला नहीं है। आप पुराना CCNA भी दे लो तो कोई मसला नहीं है। आपको ये नहीं कहेंगे जॉब के अंदर कि भाई आपने पुराना CCNA किया, बस फिर आप अपने आप को अपडेट कर लेना। तो दैट इज़ इट। तो खुश रहे, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।